नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। कहानी आपके दिल को छू जाएगी, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी का शीर्षक है कंजूस ससुर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब सीमा की शादी हुई तब उसकी उम्र 28 साल थी। सपनों से भरी आंखें ससुराल की दहलीज पर पहली बार कदम रखते ही उसने सोचा था, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। घर बड़ा तो नहीं था, लेकिन सलीकेदार था। पति सरकारी नौकरी में थे और साधारण सा जीवन जी रहे थे। शादी के कुछ ही महीनों बाद घर में एक नए सदस्य का आगमन हुआ। वो थे सीमा के पति के चाचा, जिन्हें सब फौजी चाचा कहकर बुलाते थे। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और बेहद शांत स्वभाव। वे गांव छोड़कर अब शहर में भतीजे के पास रहने आए थे, और आते भी क्यों न। आखिर इस संसार में अब उनका अपना कोई नहीं था। पत्नी कई साल पहले गुजर गई और बेटे बहू को फुर्सत नहीं कि अपने बाप का मुंह भी देखें। सीमा ने पहली बार उन्हें देखा तो धीरे से अपने पति से फुसफुसाई, अब ये क्या हमारे साथ ही रहेंगे? पति ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ सीमा, ये अकेले हैं, हमारे अलावा और कौन है इनका। सीमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक बोझ सा बैठ गया। धीरे धीरे दिनचर्या तय हो गई। सीमा सुबह 5 बजे उठती, रसोई में खटर पटर, बच्चों का टिफिन, पति का नाश्ता, सफाई, कपड़े और फिर अपनी नौकरी। पर फौजी चाचा, वो सुबह उठकर चुपचाप चाय पीते, अखबार पलटते और दिन भर कोने में बैठे रहते। ना बच्चों को स्कूल ले जाते, ना बाजार से सब्जी लाते, ना ही कोई काम में हाथ बटाते। एक दिन सीमा की सहेली मिलने आई और बोली, अरे वाह, तुम्हारे घर में तो एक और सदस्य आ गए, मदद तो करते ही होंगे। सीमा ने हंसी दबाकर कहा, अरे कहाँ, बस रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। सहेली ने चुटकी ली, तो मतलब मुफ्तखोर हैं तुम्हारे घर के। ये शब्द सीमा के दिल को चुभ गए। वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि भीतर ही भीतर वो भी यही सोचने लगी थी। कई बार सीमा ऑफिस से थकी हारी घर लौटती, फ्रिज खोलती तो खाली मिलता, और उसी वक्त देखती चाचा जी चाय की चुस्की लेते हुए खिड़की से बाहर देख रहे हैं। सीमा के मन में झुंझलाहट उठती, क्या इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती? दिन भर बैठे रहते हैं, जरा भी मदद नहीं करते। लेकिन सामने कुछ कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई, बस भीतर ही भीतर शिकायतें करती रही। 20 साल ऐसे ही बीत गए। बच्चे बड़े हो गए, घर का ढर्रा बदल गया, लेकिन फौजी चाचा जस के तस रहे, चुपचाप, बिना मांग, बिना शिकायत। फिर एक सुबह जब उनकी उम्र 89 साल की हो चुकी थी, सीमा ने उनके कमरे का दरवाजा खोला। हाथ में दलिया का कटोरा था। चाचा जी, लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। पर बिस्तर पर लेटे वो अब सांस नहीं ले रहे थे। सीमा कुछ पलों तक स्तब्ध खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि वो उन्हें एक परछाई की तरह जीती हुई देखने की आदी हो चुकी थी। अंतिम संस्कार साधारण था, सबने मिलकर जैसे तैसे रस्में पूरी की। सीमा ने मन ही मन सोचा, चलो अब बोझ उतर गया। 3 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सूट पहने एक आदमी खड़ा था, हाथ में फाइलों का ढेर। नमस्ते, मैं वकील हूँ। मुझे श्री शर्मा यानी आपके चाचा ससुर ने भेजा था। उनके कागजात और वसीयत आपके नाम है। सीमा हंस पड़ी, कौन सी वसीयत? उनके पास था ही क्या? 20 साल तक तो 1 रुपया भी घर पर नहीं खर्च किया। उनके पास तो पहनने के लिए ढंग की चप्पलें भी नहीं थी। वकील ने गंभीर चेहरा बनाकर फाइल खोली और पन्ने पलटने लगा। देखिए, शहर के बीचों बीच 115 वर्ग मीटर का प्लॉट, जो 2 साल पहले आपके नाम ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा 32 करोड़ रुपए का बचत खाता, जिसके आप लाभार्थी हैं। सीमा के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। वकील ने आखिर में एक कागज आगे बढ़ाया, हस्तलिखित पत्र। मेरी बहू सीमा ने 20 साल तक कभी मुझे भूखा नहीं रहने दिया। उसने अपने कंधों पर बोझ उठाया। मैं पूरी जिंदगी किसी का कर्जदार नहीं रहना चाहा, इसलिए जो कुछ मेरा है वो सब अब उसका है। कागज पढ़ते ही सीमा के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। 20 साल तक जिस इंसान को उसने मुफ्तखोर समझा, वही इंसान चुपचाप इतना कुछ उसके लिए छोड़ गया था। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी कुछ मांगा नहीं, बस अपनी खामोशी में सब छुपा लिया। उस रात सीमा उनकी तस्वीर के सामने बैठी। अगरबत्ती का धुआं उठ रहा था और उनकी मुस्कुराती तस्वीर को देख आंसू अपने आप बह रहे थे। सीमा फुसफुसाई, मैं गलत थी चाचा जी, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। आप चुपचाप अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ गए, जबकि मैं आपको बोझ समझती रही।
आज एहसास हुआ असली सहारा तो आप ही थे। वो देर तक रोती रही और उस रात पहली बार उसे लगा कि चाचा जी घर की परछाई नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे गहरा हिस्सा थे। आज जब भी कोई बुजुर्ग किसी घर में खामोश रहता है, सीमा की आंखों में अपने चाचा ससुर की छवि उभर आती है। वो हमेशा कहती है, बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते, उनकी खामोशी में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक छुपा होता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। राधे राधे।